19 दिन बिना अन्न का एक दाना खाए, 9 किलो से ज्यादा वजन कम। डॉक्टरों की गंभीर चेतावनी और अब सियासत भी पूरी तरह गर्मा गई है। जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत ने अब राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज कर दी है। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की प्रतिक्रिया सामने आई है। खास बात यह है कि पायलट ने अपनी प्रतिक्रिया में राहुल गांधी का जिक्र किया है, जिसका इंतजार सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके कर रहे हैं। सचिन पायलट ने एक और सोनम वांगचुक से उनकी गिरती सेहत को देखते हुए अनशन समाप्त करने की भावुक अपील की, तो दूसरी ओर इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को भी घेर लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे अपने संदेश में सचिन पायलट ने कहा, पिछले 19 दिन से सोनम वांगचुक जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपना अनशन समाप्त करें। पेपर लीक और विभिन्न अनियमितताओं के मामलों के कारण छात्रों और उनके परिवारों पर जो आप बीती है, उसने सभी को झकझोर दिया है। श्री राहुल गांधी जी और हमारी पार्टी का मानना है, युवा देश का भविष्य है। उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। भाजपा सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना होगा और यह सिर्फ भावनात्मक विषय नहीं है, बल्कि छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का प्रश्न है। और आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर डॉक्टरों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। मेडिकल टीम के मुताबिक 19 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान उनका वजन 9 किलो से ज्यादा घट चुका है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक भोजन न लेने की वजह से अब उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंग भी प्रभावित होने लगे हैं। अगर जल्द स्थिति नहीं बदली तो स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है। अदालत ने साफ कहा कि किसी भी नागरिक का जीवन बेहद मूल्यवान है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर दिन सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएं। केंद्र और दिल्ली सरकार ने भी अदालत को भरोसा दिलाया है कि उनकी नियमित मेडिकल जांच कराई जाएगी। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक 28 जून को नीट में कथित गड़बड़ियों के विरोध में जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उसी दिन से उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी प्रमुख मांग है, नीट विवाद की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस बढ़ते दबाव के बीच कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या वांगचुक की मांगों पर सुनवाई होगी या फिर उनकी सेहत और ज्यादा बिगड़ने का इंतजार किया जाएगा? अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो न रहा नहीं गया। जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल शुरू होने के साथ ही सत्ता की खामोशी पर तो सवाल उठे ही। इसी के साथ एक और सवाल भी था कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटी इस बात को लेकर आखिर चुप क्यों है। हाल ही में स्वरा भास्कर जब जंतर मंतर पहुंची तो लोगों ने तारीफ तो की, लेकिन इसी बीच बात ये भी उठी कि राजनीति से उनका इनडायरेक्ट ही सही लेकिन कनेक्शन तो है। तो सवाल वही रहा, पूरा बॉलीवुड इस बात पर खामोश क्यों बैठा है? इसी बीच एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने इस बारे में आवाज उठाकर सभी को चौंका दिया। सोनाक्षी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। आई हैव नेवर गिवन अ स्टेटमेंट आउट लाइक दिस, बट आज हम उससे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं।
जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं चुप नहीं बैठ सकती। ये आदमी सिंगल हैंडेडली, ऑफ कोर्स विद द कॉकरोच जनता पार्टी, मैं इस देश के युवाओं को मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, वो सच के लिए, कुछ अच्छे के लिए लड़ रहे हैं। पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? यू नो, नोबडी केयर्स। कोई कुछ डायलॉग नहीं खोल रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई इनको मतलब इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं भी क्यों चुप हूँ। मैं भी तो इस देश की हुआ हूँ, मैं भी इस देश का भला चाहती हूँ। मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूँ, तो मैं क्यों चुप हूँ? सोनम जी ने एक्चुअली कहा कि आप मुझसे नहीं कहिए कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं, गवर्नमेंट से कहिए कि वो हमसे बात भी क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई आरंट दे इवन पेइंग अटेंशन टू एनी ऑफ दिस। तो हाँ, आप सही हो सर, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, यू आर अ जेम, यू आर, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर दिस कंट्री। तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना फास्ट तोड़े। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट। आई थिंक हमें तो डेफिनेटली अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, कोई और खोले ना खोले। जय हिंद। जैसा कि आपने सुना, सोनाक्षी सिन्हा इस वीडियो में बेहद भावुक नजर आई। अपनी बात को खुलकर रखते हुए सोनाक्षी ने कहा कि वांगचुक पिछले 18 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए और आम जनता से अपील की कि वांगचुक की स्थिति बिगड़ने से पहले उनके समर्थन में आगे आएं और अपनी आवाज बुलंद करें। इस वीडियो को शेयर करते हुए सोनाक्षी ने एक बेहद इमोशनल कैप्शन भी लिखा।